सदन के सामने मैं शोक प्रस्ताव रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी के 23 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को हुआ। वे वर्ष 1990 से 1999 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 1999 से 2002 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 14 मार्च 1995 से 31 जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा 10 मई 2002 से 4 जून 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 से 1991 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक विशेष विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सदन के नेता ने एक छोटा सा और प्रस्ताव आया। एक जानकारी अभी मिली है कि हमारे विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी की चाची जी वेदवंती वाइफ ऑफ श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, उनका निधन हुआ है। उनके निधन पर भी यह सदन शोक व्यक्त करता है और इस शोक संतप्त परिवार को सदन जो है अपनी भावनाओं से अवगत कराएगा। सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, यह सदन लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी के 23 फरवरी 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को हुआ। वे वर्ष 1990-1999 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1999 में लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा 1999-2002 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 14 मार्च 1995 से 31 जनवरी 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा 10 मई 2002 से 4 जून 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 2006 से 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990-1991 के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। वे सादगी व ईमानदारी के प्रतिमूर्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के प्रति सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी नफे सिंह राठी के 25 फरवरी 2024 दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 22 फरवरी 1958 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हमारे विधायक साथी नरेंद्र जी के
वेदवती वाइफ ऑफ सुरेश चंद्र गुप्ता, जो कि उनकी चाची थी, उनके निधन पर भी जो है शोक व्यक्त करते हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हम अपनी दल की तरफ से भी इसमें शोक संतप्त परिवार शोक प्रस्ताव करते हैं। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, सदन के नेता ने 3 शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर पड़े हैं। मैं भी इन शोक प्रस्ताव के साथ अपने आप को जोड़ता हूं। इसमें जो शोक प्रस्ताव नंबर 2 है, नफे सिंह राठी मेरे जिले से भी और मेरे दोस्त भी विधानसभा में मेरे साथ रहे हैं। राठी जी जो है एक बहुत छोटे किसान के परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उसके बाद अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से, अपनी मेहनत से वो कुश्ती में उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। तुर्की में वो इंटरनेशनल रेसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड रेसलिंग में भी वो गए। 2 बार वो जो है बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे और 2 बार वो इस सदन के सदस्य रहे और वो एक्स जो एमएलए हैं हरियाणा प्रदेश में, उनके प्रधान भी वो थे और उनकी समस्याओं के साथ वो जुड़े हुए थे। तो मैं अपनी तरफ से उनकी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और दिवंगत आत्मा के प्रति जो है परिवार के सदस्यों को उनको सहने की ताकत दे, हिम्मत दे। इसके साथ साथ में स्पीकर साहब ये भी कि ये एक आम उनकी मौत नहीं है, ये आप जो उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति जो परिवार को जो संदेश जाए उसमें ये भी जाए कि भाई इस हत्या के साथ एक और उनका बहुत जो राजनीतिक 40 साल से उनका साथी था जैक्सन दलाल, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाए और ये आश्वासन भी उस चिट्ठी में जो आप चिट्ठी डालोगे उसमें ये आश्वासन जाए कि जो भी हत्यारोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उच्च स्तरीय जांच या तो हाई कोर्ट के जज से या जो है हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में सीबीआई जो है इसकी जांच करे, ये भी आप उस पर लिखोगे। तो क्योंकि स्पीकर सर ये जो है ये एक पॉलिटिकल मर्डर है और हरियाणा बनने के बाद कोई पॉलिटिकल मर्डर हुआ नहीं है। पॉलिटिकल मर्डर यहाँ हुए हैं, प्रताप सिंह कैरों का हुआ था तकरीबन 60 साल पहले। तो ये राजनीतिक हत्या है, इसमें सुरक्षा भी मांगी गई थी, उन्हें दी। इसमें पूरी चर्चा आप उसमें दें और उनको जो दिवंगत परिवार है उसको जो है ना एक हिम्मत मिले। आपकी चिट्ठी का बहुत बड़ा असर होगा। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर के 1 मिनट का मौन धारण करें।